सोने में रिकॉर्ड रैली का एक बड़ा और लंबा दौर चल रहा है। 9 सत्र से लगातार सोना नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सोने की तेजी क्या ये सस्टेनेबल है, टिकाऊ है, और इसके पीछे सही और रियल वजह क्या है। सोने की चाल अगर आप देखें तो फरवरी में 61,400 के आसपास का सोना था, जो बढ़कर 71,700 के ऊपर पहुंच चुका है। यानी 10,000 रुपये से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है करीब 1.5 महीने के वक्त में। वहीं अगर आप अक्टूबर यानी पिछले 6 महीने का लेवल अगर देखें तो वहाँ से 12,000 रुपये से भी ज़्यादा सोना महंगा हो चुका है। अचानक इस तेज़ी की वजह क्या है? हर एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी राय है। उन्होंने जैसा अपना व्यू बना रखा था, उससे पहले आगे बढ़े मैं उससे पहले एक डेटा बता देता हूँ। पिछले साल दिवाली में हमने गोल्ड पर देश भर के सारे ब्रोकरेज हाउसेस की पोल की थी। उनसे पूछा था कि अगली दिवाली तक यानी 2024 की दिवाली जो अक्टूबर के आखिरी में होने वाला है, वहाँ पर सोना कहाँ तक जा सकता है। तो ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस ने 64,000 से 66,000 का सोने का टारगेट दिया था, और वो टारगेट अचीव हो गए मार्च में ही। यानी 6 महीने पहले ही वो टारगेट अचीव हो चुका है। इस तेज़ी का अंदाज़ा किसी को नहीं था। हालांकि अपने अपने तर्क दे रहे हैं, कई तरह की वजह दे रहे हैं। अगर वजह की अगर बात करें तो कुछ बोल रहे हैं कि सेंट्रल बैंकों की खरीदारी ज़बरदस्त हो रही है। सेंट्रल बैंकों की खरीदारी है तो अच्छी बात है, क्योंकि जनरेशनल व्यू है, ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल बैंकों की अगर खरीदारी होती है तो मजबूत है, हैंड में तेज़ी है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप सोचें तो क्या ये सेंट्रल बैंकों की खरीदारी से तेज़ी आई है, या ये एक शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन की वजह से ये तेज़ी आई है? ये सवाल तो उठ ही रहे हैं। और हम सारे एक्सपर्ट्स इस बात को जानते हैं कि ये तेजी सेंट्रल बैंक की तरफ से नहीं आई है। सेंट्रल बैंक की जो खरीदारी के डेटा फरवरी महीने के आए हैं वो 19 टन है, और पिछले 2 साल के अगर रिकॉर्ड सेंट्रल बैंकों की बाइंग का मंथली रन रेट देखे तो उसका ये जो लेवल है, खरीदारी का लेवल फरवरी का, वो सिर्फ 14% है। तो क्या ये इतना सब्सटैंशियल राइज जो प्राइस में आया है, जो इतनी बड़ी तेजी आई है, क्या सेंट्रल बैंकों से आ सकती है? कई सारे कह रहे हैं, अलग अलग नैरेटिव सेट किया जा रहा है। कुछ कह रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन पर जो फोकस ब्रिक्स देशों का बढ़ा है, डॉलर पर फोकस कम हुआ है, उससे तेजी आई है। कुछ कह रहे हैं इन्फ्लेशन हेज के तौर पर इसकी मांग बढ़ी है। कुछ का कहना है कि यूएस फेड इस साल ब्याज दरें जून में घटा सकता है। ये तो कब से चला आ रहा है, कई बार इस तरह की अटकलें लगाई। इस साल तो 4 बार ब्याज दरें घटने की बात की जा रही थी, अब वो घटकर 3 और फिर अब 2 की बात की जा रही है। जून को लेकर भी निश्चित कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह के यूएस के डेटा आ रहे हैं, मजबूत नंबर आ रहे हैं, चाहे वो जॉब रिपोर्ट हो, और जो इन्फ्लेशन में, महंगाई में जो स्टिकनेस दिख रही है, महंगाई में जो स्थिरता दिख रही है, उनके टारगेट से अभी भी 1% से ज़्यादा ऊपर है। ऐसे में दरें घटना तो काफ़ी मुश्किल दिख रहा है जून के महीने में। तो इसके बाद भी सोना क्यों चल रहा है? कुछ की दलील ये है कि यूएस का जो डेट लेवल है, वहाँ पर सिविल वॉर की भी स्थिति बन सकती है। ये सब तमाम जैसे फैक्टर दिए जा रहे हैं। कुछ का कहना है कि चाइना में जो जेनजेड हैं उनकी तरफ से बाइंग हो रही है, उससे सपोर्ट मिल रहा है। तो हर तरह के फैक्टर, हर एक्सपर्ट्स अपने अपने फंडामेंटल्स के साथ जोड़कर देख रहे हैं। कुछ दलील ये भी दी जा रही है कि सीएमई पर जो कॉल ऑप्शंस की जो पोजीशन है 2300 से लेके 2500 के स्ट्राइक में, वो काफ़ी ज़्यादा है, और उस वजह से ये तेज़ी दिख रही है। लेकिन क्या इतनी बड़ी तेज़ी के लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है क्या? ये भी सवाल उठते हैं। लेकिन अब तक जो तेज़ी के बड़े फैक्टर माने जाते थे गोल्ड को लेकर, वो था डॉलर अगर मजबूत होता था तो गोल्ड में गिरावट आती थी। लेकिन इस तेज़ी में डॉलर भी मजबूत हो रहा है। 104 के ऊपर डॉलर इंडेक्स लगातार बना हुआ है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखे, वहाँ भी लगातार तेज़ी दिख रही है, वहाँ पर भी कोई नरमी नहीं है, फिर भी गोल्ड बढ़ रहा है, क्योंकि गोल्ड पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। बॉन्ड यील्ड में फिक्स ब्याज आपको दिया जाता है, उसके बाद भी बढ़ा जा रहा है। तो देखिए, जो फैक्टर्स यहाँ पे गोल्ड को दबाव बनाते थे, वहाँ पर कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। साथ ही अगर फियर इंडेक्स अगर आप देखें तो वो भी स्थिर है, सबड्यूड है, उसके बाद भी गोल्ड की तेजी है। यानी डर का माहौल नहीं है बाजार में। कहा जाता था डर के माहौल में सोना चलता है। अब बात आती है जियोपॉलिटिकल कंसर्न की। जियोपॉलिटिकल तनाव तो है दुनिया में, लेकिन जिस समय रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी 2 साल पहले, 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, उस समय भी इतनी तेज़ी नहीं आई थी। तेज़ी ज़रूर आई थी, लेकिन इतना प्रीमियम गोल्ड को नहीं मिला था। तो अब सिर्फ बयानबाजी से इतना प्रीमियम मिलने लगा है। जब इजराइल और हमास का युद्ध हुआ था, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उस हफ्ते में भी इस तरह की गोल्ड में तेज़ी नहीं आई थी। और अब जब अटकलें हो रही है, बयानबाजी आ रही है, तो इस तरह की तेज़ी कैसे हो रही है? तो डेफिनेटली ये सवाल खड़ा करता है, और इस पर
अब पता लगाना बेहद ज़रूरी है कि ये तेज़ी क्यों आई है। एक बात तो साफ है, अब कौन से डेटा इसको चला रहे हैं, कौन सी पोजीशन चला रही है, मुझे तो स्ट्राइक कौन से स्ट्राइक पे ज़्यादा पोजीशन ली जा रही है, क्या किस क्वांटिटी से ट्रेड हो रहा है, ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन इतना समझ में ज़रूर आ रहा है जो ये जो तेज़ी है ये शॉर्ट टर्म की तेज़ी है और लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म तो नहीं कह सकते लेकिन मीडियम टर्म में डेफिनेटली एक बड़ी गिरावट का भी इशारा कर सकते हैं। हो सकता है लॉन्ग टर्म में बड़ी तेजी दिखे, लेकिन मीडियम टर्म के जो इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स हैं, उनको सतर्क रहना चाहिए क्योंकि बड़ी तेजी के बाद कभी भी करेक्शन आ सकता है। इसलिए ज़रूरी था बताना कि गोल्ड की तेजी को पहचानना, इसके पीछे की वजह को जानना बहुत ही ज़रूरी था।